नमस्कार, मैं हूं अरविंद डहरिया और आज के लेक्चर में हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों की अगर बात की जाए तो जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो सबसे पहला नगर था इसका हड़प्पा, जो कि राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। और उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी बिंदु भी हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। सबसे उत्तरी मांडा, पूर्वी आलमगीरपुर, दक्षिणी दायमाबाद और पश्चिमी सुतका गेंडौर। अब जो इसके नगर थे दोस्तों, यह इसमें इसको दो भागों में बांटा जाता था नगर को। एक ऊपरी नगर और एक निचला नगर। ऊपरी नगर जो था इसमें किलेबंदी होती थी और निचला नगर यहाँ पर सामान्य वर्ग निवास करता था, इसमें किलेबंदी नहीं होती थी। अब हम अगर इसके पहले स्थल की बात करें दोस्तों, हड़प्पा, आप देख सकते हैं ऊपर। तो हड़प्पा की जो खोज है वो किसने की थी दोस्तों? राय बहादुर दयाराम साहनी। किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। और कब हुई थी इसकी खोज? 1921 में। चूंकि यह पहला स्थल है जो खोजा गया था, इसलिए इसी के आधार पर इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को। हड़प्पा कहाँ पर स्थित? रावी नदी, मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान में दोस्तों। कहाँ पर? अगर प्रश्न आता है कि हड़प्पा जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो किस नदी के तट पर है? रावी नदी। और कहाँ पर है ये वर्तमान में? मोंटगोमरी, पाकिस्तान में। यहाँ पर से कौन कौन सी जो हमें स्थल हैं या चीज़ें प्राप्त हुई हैं खुदाई में? तो यहाँ पर से विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ दोस्तों, उर्वरता की देवी प्राप्त हुई है, गेहूँ और जौ के दाने प्राप्त हुए हैं, स्वास्तिक चक्र प्राप्त हुआ है, समाधान पेटिका, और श्रमिक आवास भी यहीं से प्राप्त हुआ दोस्तों। अगर प्रश्न आ जाए कि उर्वरता की देवी जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई? उर्वरता की देवी में दोस्तों ऐसा है, एक मृण मूर्ति है मातृ देवी की, उसके पेट से जो है उगता हुआ वृक्ष दिखाया गया है और इसे उर्वरता की देवी नाम दिया गया। तो अगर प्रश्न आए कि उर्वरता की देवी कहाँ से प्राप्त हुई दोस्तों, तो कहाँ से प्राप्त हुई? हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा से। और हड़प्पा की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। अगले स्थल पर चलते हैं दोस्तों, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों 1922 में इसकी खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने। यह क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनके सबके जो हैं खोजकर्ता जो है और पूरा जिनने इनका उत्खनन किया है सब याद रखेंगे आप। तो मोहनजोदड़ो जो है 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा खोजा गया और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और यह भी कहाँ पर है? पाकिस्तान में, लरकाना प्रांत में, पाकिस्तान के। तो मोहनजोदड़ो की खोज ने किसने की? राखालदास बनर्जी ने 1922 में। यहाँ पर से हमको क्या क्या प्राप्त हुआ? स्नानागार प्राप्त हुआ, अन्नागार प्राप्त हुआ, कांस्य नर्तकी, यह याद रखेंगे। स्नानागार, अन्नागार तो याद रखेंगे, कांस्य नर्तकी भी याद रखेंगे। कांस्य नर्तकी की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी और यह नटराज, जो अभी नटराज मूर्ति उस स्टाइल में थी यह। इसके अलावा पशुपतिनाथ की मूर्ति, हाथी का कपालखंड, मिट्टी का तराजू, ये सब चीज़ें यहाँ पर से प्राप्त हुई थी दोस्तों। इसके अलावा भी सूती कपड़ा वगैरह भी यहाँ प्राप्त हुआ था, भट्टी प्राप्त हुई थी। तो याद रखने वाली चीज़ें इसमें क्या क्या हैं? स्नानागार, कांस्य नर्तकी, हाथी का कपालखंड, मिट्टी का तराजू, ये सब चीज़ें हम याद रखेंगे। अगले इसमें चलते हैं सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर की खोज की थी ऑरेल स्टाइन ने 1927 में। किसने? ऑरेल स्टाइन ने 1927 में उत्खनन कराया। ठीक है, यह दास्क नदी पर है स्थित, मकरान तट। यह सबसे पश्चिमी बिंदु भी है। कौन सा? सबसे पश्चिमी बिंदु। आप मैप में देख सकते हैं, यह सुतका गेंडोर जो है सबसे पश्चिमी बिंदु है और दास नदी के तट पर स्थित है, मकरान तट, पाकिस्तान में। और यह बंदरगाह नगर था दोस्तों। कौन सा नगर था? बंदरगाह। यहाँ पर से व्यापार वगैरह होता था। इसके अलावा यहाँ पर ताम्र बाणाग्र, ताम्र ब्लेड के टुकड़े, मिट्टी की चूड़ियाँ वगैरह मिली हुई दोस्तों। और भी यहाँ पर से अन्य सामान मिले हुए हैं, मिट्टी की चूड़ियाँ वगैरह मिली हुई हैं। और यहाँ पर क्या है, पास में ही एक पूर्व दिशा में इसके सोतका कोह नाम का स्थल मिला, 2 टीले वहाँ पर मिले दोस्तों, और मिट्टी के ढेर सारे बर्तन भी मिले उसमें। अगले स्तर पर चलते हैं, चन्नूदड़ो। तो चन्नूदड़ो की खोज की थी 1931 में मजूमदार, लेकिन प्रश्न खुदाई की थी 1931 में।
फिर दोबारा से इसका जो उत्खनन है 1934-35 में अर्नेस्ट मैक्के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अर्नेस्ट मैक्के के द्वारा। और यह प्रश्न आया है परीक्षा में, लेकिन उसमें मजूमदार नहीं दिया गया था। चन्नू दड़ों की खोज किसने की थी? तो उसमें मजूमदार ऑप्शन नहीं था, मैक्के था। तो उसका सही उत्तर क्या था? मैक्के। अगर मजूमदार और मैक्के दोनों आते हैं तो मजूमदार लगाएंगे आप। यह कहाँ पर स्थित दोस्तों? सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर। और ऐसा समझा जाता है कि यह औद्योगिक केंद्र था। अब औद्योगिक केंद्र क्यों था, यह कैसे अनुमान लगाया हमने? तो यहाँ पर दोस्तों मनके बनाने का, मुहर बनाने का कारखाना मिला है, इस कारण हमने इसको औद्योगिक केंद्र माना। इसके अलावा यहाँ 4 पहियों की गाड़ी मिली है, अलंकृत हाथी मिला है, बिल्ली का पीछा करते करते कुत्ते के पदचिन्ह। तो यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, याद रखेंगे। अगर प्रश्न आए कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह कहाँ पर मिले, किस स्थल में मिले सिंधु सभ्यता के, तो वो कहाँ पर मिले हैं? चन्नू दड़ों में। इसके अलावा कंघा, लिपस्टिक और सील मिली हैं। सील मतलब जैसे अभी मुहर होती है वैसा सील। मछली और घड़ियाल, जैसे अपन सील लगाते हैं ना अंकसूची वगैरह में जो सील लगाते, वैसी ही सील मछली की और घड़ियाल की दोस्तों। अब कालीबंगन अगला स्थल। तो कालीबंगन की खोज 1961 में बीबी लाल और बीके थापड़ ने की थी दोस्तों। उत्खनन इसका किसने? बीबी लाल और बीके थापड़ ने। खोज अलग चीज़ होती है और उत्खनन अलग चीज़ होता है। इन्होंने खोज भी और उत्खनन दोनों कार्य किए। यह कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में, घग्गर नदी के तट पर। और ये इसे सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है दोस्तों। सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको? कालीबंगन को। अगर प्रश्न आए कि सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? कालीबंगन को दोस्तों। इसमें 2 टीले हैं, पश्चिमी जो कि छोटा है और पूर्वी जो कि बड़ा टीला है। यहाँ पर से जो प्राप्त वस्तुओं की जो लिस्ट है, इसमें पकी मिट्टी और तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं, पत्थर के सिलबट्टे मिले हैं। ठीक, यहाँ पर क्या है? कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है कालीबंगन में भवनों के निर्माण में, जबकि नाली के निर्माण में पक्की ईंटों का उपयोग किया गया। और फर्श जो है दोस्तों वह अलंकृत ईंटों से बनाया गया। कौन सी? अलंकृत ईंटों से। यहाँ पर सड़कों को पक्की बनाने का प्रयास किया गया है, पहला नगर ऐसा। यहाँ पर से 7 अंगटी कुंड और वेदिका मिली हैं। और जो सबसे विशेष बात है, जो याद रखने वाली चीज़ है कालीबंगन की, वह इसमें निचला नगर भी सुरक्षा भित्ति से घिरा दोस्तों। निचला नगर भी सुरक्षा भित्ति से घिरा हुआ है इसमें। अन्य स्थलों में ऐसी बात नहीं है। तो अगर प्रश्न आए कि निचला नगर भी सुरक्षा भित्ति से किस हड़प्पाकालीन स्थल में घिरा हुआ है, तो कालीबंगन दोस्तों। कालीबंगन का अर्थ है चूड़ी। ठीक है, कालीबंगन का अर्थ चूड़ी से लगाया जाता है। अब अगले स्थल में चलते हैं, लोथल। तो लोथल की खोज की थी 1955 से 62 में SR राव ने। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है और अहमदाबाद के किनारे यह। और लोथल से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कहा जाता है कि गोदीवाड़ा किस स्थल पर स्थित है। गोदीवाड़ा मतलब जो जहाज रुकने का स्थान होता है। ठीक है, तो वह किस स्थल पर है? लोथल में दोस्तों। इसके अलावा जो है यहाँ पर मन का उद्योग, आटा चक्की, फारस की मुहर, दिशा मापा यंत्र और 3 युगल समाधि मिली। ठीक है, तो फारस की मुहर जो है कहाँ पर से प्राप्त हुई? वह लोथल से प्राप्त हुई। फारस की मुहर दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुई? लोथल से। इसके अलावा जो युगल समाधि है, यहाँ पर सती प्रथा का प्रमाण माना जाता है। कुछ जो इतिहासकार हैं उन्होंने इसे सती प्रथा का प्रमाण माना है युगल समाधि के कारण, क्योंकि स्त्री के साथ, पुरुष के साथ इसमें स्त्री को भी दफनाया गया है। तो ये लोथल भी जो है बंदरगाह नगर था। इसके अलावा हमने एक पहले भी बंदरगाह नगर पढ़ा है, वो कौन सा है? सुत का गैंडोर। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? भोगवा नदी के तट पर। अगले स्थल में आते हैं, सुरकोतदा। सुरकोतदा की खोज जो है 1964 में JP जोशी ने की थी दोस्तों। और यह कच्छ जिले में है। कच्छ जिला कहाँ है? गुजरात में। यहाँ पर पत्थर की चिनाई वाले भवनों के साक्ष्य मिले हैं। कलश सावधान और घोड़े की हड्डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कलश सावधान और घोड़े की हड्डी, यह अक्सर पूछा जाता है कि कलश सावधान किस स्थल से प्राप्त हुआ। कलश सावधान मतलब कलश में सबको रखकर उसको गड़ाया गया दोस्तों। तो कलश सावधान जो है कहाँ से प्राप्त हुआ? सुरकोतदा से। इसके अलावा यहाँ पर से घोड़े की हड्डी भी प्राप्त हुई है। अगर प्रश्न आता है कि किस सैंधव नगर से घोड़े के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं, तो वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुरकोतदा से। कहाँ से दोस्तों? सुरकोतदा से। अगले स्तर पर आते हैं, रंगपुर। तो जैसा कि नाम है रंगपुर, वैसे ही रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी 1953-54 में। और यह सुखभादर नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर? सुखभादर नदी। और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर धान की भूसी के ढेर मिले हैं।
तो किस स्थल से धान की भूसी के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए या ढेर प्राप्त हुए हैं? रंगपुर से। किससे दोस्तों? रंगपुर से। अगले स्थल पर आते हैं बनावली। बनावली की खोज 1973-74 में आर एस बिष्ट ने की थी दोस्तों, और यह हिसार हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर? हिसार हरियाणा। यहाँ पर पत्थर का वाड़, धावन पात्र, मिट्टी का हल, लघु नारी मूर्ति और अग्नि वेदिकाएं वगैरह मिली हुई दोस्तों। कहाँ से? बनावली से। और बनावली ऐसा स्थल है दोस्तों जहाँ पर मिट्टी का हल मिला है। मिट्टी का हल जो है टेराकोटा, टेराकोटा मतलब जो पकी हुई मिट्टी रहती है उसको टेराकोटा बोलते हैं। इसके अलावा लघु नारी मूर्ति, अग्नि वेदिका, मनके और जौ भी मिला यहाँ पर से, जौ। ठीक है, लेकिन इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो कि यहाँ पर सोख्ता प्राप्त हुआ। चूँकि इसके आसपास नदी नहीं थी तो यहाँ के निवासियों ने सोख्ता बनाया हुआ था। सोख्ता मतलब जो वर्तमान में जो सोख्ता गड्ढा होता है लेटरिन का, उस तरीके से होता है। तो उसको जो इसमें कचरा भरते जाते हैं या जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है घर का, और फिर जब वो भर जाता है उसको ढांक देते हैं। इस तरीके से सोख्ता यहाँ पर मिला है। और यहाँ पर पहला स्थल जहाँ पर नाली नहीं मिली दोस्तों, यहाँ पर नाली प्राप्त नहीं हुई है। अगले स्थल पर आते हैं धौलावीरा। तो धौलावीरा जो है दोस्तों, इसकी खोज किसने की थी? खोज की थी जेपी जोशी ने 1967-68 में, जबकि इसका उत्खनन जो है आर एस बिष्ट ने करवाया था 90-91 में। उत्खनन किसने करवाया? आर एस बिष्ट ने। अगर प्रश्न आए कि खोज किसने की थी धौलावीरा की, तो वह किसने की थी? जेपी जोशी ने। और इसका उत्खनन किसने कराया दोस्तों? आर एस बिष्ट ने। किसने करवाया? आर एस बिष्ट ने। और यहाँ यह खादिरबेट कच्छ गुजरात में स्थित है। और यह जो है दूसरा सबसे बड़ा नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का। यह पहले जब खोजा गया था तो सबसे बड़ा नगर था, लेकिन फिर बाद में जब राखीगढ़ी की खोज हुई तो यह दूसरा सबसे बड़ा नगर हो गया। 100 हेक्टेयर में फैला हुआ दोस्तों, और सबसे सुव्यवस्थित नगरों में से एक है। इसके 3 भाग थे, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। तो पहला ऐसा नगर है जिसके 3 भाग थे। कौन सा? धौलावीरा। इसके 3 भाग कौन कौन से? दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। यहाँ पर घोड़े की कलाकृति के अवशेष मिले। इसके अलावा नेवले की पत्थर की मूर्ति मिली है। पालिशदार श्वेत पाषाण खंड भी यहीं से प्राप्त हुए दोस्तों। कहाँ पर से? धौलावीरा से। ठीक, अगर हम अगले स्थल की बात करें तो अगला स्थल कौन सा है? बालाकोट। और बालाकोट कहाँ पर स्थित है? कराची से 88 किलोमीटर दूर सिंध प्रांत में। और इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? डेल्स ने 1979-80 में। यहाँ और प्राक सैंधव से लेके विकसित सैंधव तक जो सभ्यता है विभिन्न स्तरों में इसके प्रमाण मिले दोस्तों। यहाँ पर का सीप उद्योग बहुत फेमस था। इसके अलावा यहाँ पर भाले, बाणाग्र, सीलखेड़ी की मोहरें, सीप से बनी चूड़ियाँ व टुकड़े और निर्यात केंद्र होने का इसको दावा किया जाता है कि बालाकोट जो था निर्यात केंद्र था सैंधव सभ्यता का। तो अगर प्रश्न आता है कि सैंधव सभ्यता का निर्यात केंद्र किसे कहा जाता तो वह बालाकोट। अगले उस पर आते हैं अल्लाह दीनो। तो अल्लाह दीनो जो है सिंधु अरब संगम से 16 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। इसकी खोज फेयर सर्विस ने की थी 1982 में, और यह भी बंदरगाह नगर था। कौन सा? अल्लाह दीनो। इसके अलावा हमने पिछले बंदरगाह नगरों के बारे में भी पढ़ा पहले। कौन कौन से? सुतका गेंडोर और लोथल। तो यह तीसरा बंदरगाह नगर है। कौन सा? अल्लाह दीनो। तो बंदरगाह नगर कौन कौन से हैं? अगर प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा बंदरगाह नगर नहीं है, और उसमें अल्लाह दीनो, लोथल, सुतका गेंडोर दिया हुआ है और साथ में दाइमाबाद दिया हुआ, तो उत्तर क्या आएगा? दाइमाबाद। अगला है कोट दीजी। कोट दीजी की खोज की थी फजल अहमद खान ने 1955-57 में, और इसमें भी बस्ते में भी किलेबंदी की गई थी कोट दीजी में। इसके अलावा मांडा जो है सबसे उत्तरी बिंदु आप जानते हैं चिनाब नदी के तट पर स्थित है, और इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी 1982 में। अगला स्थल रोपड़ दोस्तों। रोपड़ महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ यह जो स्थल है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यहाँ पर सबसे पहले खुदाई हुई थी। कहाँ पर? रोपड़ में। अगर प्रश्न आए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया सैंधवकालीन, तो वह कौन सा है? रोपड़। इसकी खोज की थी बीबी लाल ने 1950 में, लेकिन उत्खनन करवाया यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 55 के बीच। यह कहाँ पर स्थित दोस्तों? सतलज नदी के तट पर, पंजाब में। और जैसा कि हमने बताया था पहले, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे प्रथम जो उत्खनन हुआ था वो यहीं पर हुआ था। और यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया दोस्तों, यह याद रखेंगे। किस स्थल पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया था? तो वो कहाँ पर? रोपड़ में। और कुत्ता जो है सबसे पहले मनुष्य ने किसको पालतू बनाया था दोस्तों? कुत्ते को बनाया था। किसको? कुत्ते को।
यहाँ पर 6 चरण प्राप्त हुए दोस्तों, विभिन्न विभिन्न सभ्यताओं संस्कृति के। ठीक है, और यहाँ प्राचीन सैंधव मतलब प्राक सैंधव सभ्यता से लेके वैदिक काल तक के हैं यह 6 चरण। यहाँ पर से 3 प्रकार की मोहरों के छापे प्राप्त हुए हैं। अब हम अगले स्थल पर जाते हैं, भगवानपुरा। तो भगवानपुरा की खोज की थी जेपी जोशी ने। यह कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है, सरस्वती नदी के तट पर। इसके अलावा राखीगढ़ी जो है दोस्तों, राखीगढ़ी ये जो है अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा का, सबसे बड़ा स्थल अब तक का। इसका क्षेत्रफल कितना है? 240 हेक्टेयर। यह कहाँ पर स्थित है? सरस्वती नदी, जो कि वर्तमान में घग्गर हाकरा नदी है। और यह कहाँ पर स्थित है? हिसार में। सरस्वती नदी इस जो कि विलुप्त हो चुकी है, लेकिन वर्तमान में जो है उधर आसपास जो घग्गर नदी है उसकी धारा प्रवाहित होती है। और कुछ विद्वान यहाँ दावा करते हैं कि जो घग्गर नदी की धारा है वही सरस्वती नदी है। बाद में इसमें धारा में परिवर्तन हो गया था इसकी। यहाँ पर से नरकंकाल प्राप्त हुआ है और सैंधव लिपि में अंकित मुहर प्राप्त हुई, सैंधव लिपि में अंकित मुहर। अगले स्थल पर आते हैं दायमाबाद। दायमाबाद जो है सबसे दक्षिणी बिंदु, किस नदी के तट पर? प्रवरा नदी के तट पर, अहमदनगर महाराष्ट्र में। कहाँ पर? अहमदनगर में। यहाँ पर बर्तन पर सींगों की आकृति बनी हुई दोस्तों, यहाँ पर जो बर्तन प्राप्त हुए हैं। अगला स्थल है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है दोस्तों मेरठ में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? मेरठ, उत्तर प्रदेश में। और यह सबसे पूर्वी नगर है सैंधव सभ्यता का, सबसे पूर्वी नगर। यहाँ पर से चौकी, कटोरे के टुकड़े, मोर, गिलहरी, त्रिभुज की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा जो अन्य स्थल दोस्तों आप देख सकते हैं, देसलपुर जो कच्छ में है, रोजदी जो सौराष्ट्र में है, हुलास सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, मांडी ना कि मांडा, मांडा है जम्मू कश्मीर में, मांडी है मुजफ्फरपुर में। ठीक है, और सनौली, सनौली जो है बागपत में है। यह 1980 के दशक में खोजा गया था। इसके अलावा जो नवीनतम खोजा गया नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का, वह कौन सा है? भिरवाड़ा। कौन सा दोस्तों? भिरवाड़ा। अब जो ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सी चीज़ जो है कहाँ से प्राप्त हुई, तो हम जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो फिर से रिपीट कर लेते हैं। हाथी दांत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? लोथल से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए हाथी दांत के साक्ष्य? लोथल से। घोड़े के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? सुरकोतदा से। इसके अलावा कलश समाधान भी कहाँ से प्राप्त हुआ? सुरकोतदा से। धान की भूसी रंगपुर से। युगल समाधान लोथल से। हल कहाँ से प्राप्त हुआ? बनावली से। और हल किसका था दोस्तों? टेराकोटा। टेराकोटा मतलब पकी हुई मिट्टी। अगर पूछा जाए मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ, तो बनावली से प्राप्त हुआ दोस्तों। अब हम इससे जुड़े हुए क्वेश्चन हल करेंगे दोस्तों। तो पहले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, जुते हुए खेत की खोज की गई थी। जुते हुए खेत की खोज की गई थी। आप ऑप्शन देख सकते हैं, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा और लोथल। कौन कौन से ऑप्शन दोस्तों? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा और लोथल। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़, राजस्थान में, घग्गर नदी के तट पर। कौन सी? घग्गर नदी, इसका सही उत्तर। इसके अलावा हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? स्नानागार प्राप्त हुआ है, कांस्य नर्तकी प्राप्त हुई है, और कांस्य नर्तकी प्राप्त हुई है ना। और हड़प्पा से जो है उर्वरता की देवी प्राप्त हुई है। हड़प्पा से उर्वरता की देवी जो पूछा जाता है। लोथल जैसे कि आप जानते हैं बंदरगाह नगर है, और यहाँ से मन का उद्योग भी प्राप्त हुआ, और फारस की मोहर प्राप्त हुई। इसके अलावा अगर प्रश्न आता है फारस की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई, तो लोथल से। अगला प्रश्न है, चन्हू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया। ठीक है, तो खोज अलग चीज़ होती, उत्खनन अलग होता। तो चन्हू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया दोस्तों? मैक्के ने। किसने करवाया उत्खनन? मैक्के ने। और चन्हू दड़ों किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर। किस नदी के तट पर दोस्तों? सिंधु नदी के तट पर। इसकी खोज जो है दोस्तों चन्हू दड़ों की, वह 1931 में है, मजूमदार साहब के द्वारा की गई। और एक बार उत्खनन 1931 में मजूमदार साहब ने भी इसका किया था। मजूमदार इसमें ऑप्शन में नहीं दिया, इसलिए हम इसका उत्तर मैके लगाएंगे। और जो चन्हू दड़ो है वह कहाँ पर स्थित है? सिंध प्रांत में। कहाँ पर? सिंध प्रांत में। और मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित। यहाँ इसको औद्योगिक केंद्र समझा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ पर और क्या प्राप्त हुए? मनके का कारखाना प्राप्त हुआ है, 4 पहियों वाली गाड़ी प्राप्त हुई है, अलंकृत हाथी, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए?
बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह नगर है? निम्न में से कौन सा बंदरगाह नगर है? तो कौन सा दोस्तों बंदरगाह नगर? इसमें ऑप्शन दिए हैं हड़प्पा, लोथल, सिकंदरिया और मांडा। तो हम सभी जानते हैं कि बंदरगाह नगर कौन सा था? लोथल। यहाँ से बड़ी गोदी प्राप्त हुई, जहाँ पर जहाज आते जाते हैं, जहाज रुकने का स्थान, उसको गोदीवाड़ा बोलते हैं। इसके अलावा हम लोथल की बात करें दोस्तों, तो लोथल जो है गुजरात में स्थित है और किस नदी के तट पर स्थित है? भोगवा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर। इसे लघु हड़प्पा भी कहा जाता लोथल को। और इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? एस.आर. राव ने। किसने की थी? एस.आर. राव ने। अगर हम जो अन्य ऑप्शन है उसकी बात करें तो हड़प्पा हम देख चुके हैं। हड़प्पा की खोज किसने की थी दोस्तों? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। इसके अलावा मांडा जो है सबसे उत्तरी बिंदु है इसका। अगले प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हड़प्पा जो है दयाराम साहनी, पहला ऑप्शन। दूसरा लोथल एस.आर. राव। तीसरा सुरकोतदा जे.पी. जोशी। चौथा धौलावीरा बीगे थापड़। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, सही है। लोथल एस.आर. राव, यह भी सही है। तीसरा सुरकोतदा जे.पी. जोशी, यह भी सही है। चौथा जो है धौलावीरा, यह दोस्तों गलत है। धौलावीरा की खोज किसने की थी दोस्तों? धौलावीरा की खोज की थी R.S. बिष्ट ने की थी। किसने की थी दोस्तों? धौलावीरा की। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, धौलावीरा किसने की थी? इसकी खोज की थी जे.पी. जोशी ने और उत्खनन करवाया था R.S. बिष्ट ने। किसने करवाया था उत्खनन? R.S. बिष्ट ने। और यह दूसरा सबसे बड़ा नगर दोस्तों खोजा गया अब तक का, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर। और इसकी अन्य महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? यह 3 भागों में बटा हुआ था दोस्तों, यह नगर धौलावीरा। कितने भागों में? 3 भागों में। और यहाँ पर से और क्या प्राप्त हुए? नेवले की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है और पालिशदार श्वेत पाषाण खंड भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। अब हम अगर लोथल की बात करें तो लोथल की खोज एस.आर. राव ने की थी। कब की थी? 1955 से 62 के बीच इसका उत्खनन और खोज एस.आर. राव ने किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा किस राज्य में स्थित दोस्तों? गुजरात में। किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। अगले प्रश्न पर आते हैं। अच्छा, गुजरात में इसके अलावा कौन कौन से स्थल और दोस्तों धौलावीरा के अलावा? तो गुजरात में धौलावीरा के अलावा लोथल है, सुरकोतदा है। हरियाणा में कौन कौन से हैं? बनावली, राखीगढ़ी, भगवानपुर, मीताथल और कुणाल। यह स्थल कहाँ पर हैं? हरियाणा में। पंजाब में क्या है? पंजाब में रोपड़ है। और राजस्थान में कालीबंगन। कौन सा है राजस्थान में? कालीबंगन। अब ये अगला प्रश्न है, कौन सा सैंधव नगर 3 भागों में विभाजित था? तो कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? हम पढ़ चुके दोस्तों। कौन सा नगर है यह? कालीबंगा। और इसे तीसरी राजधानी भी कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की। क्या कहा जाता है? तीसरी राजधानी। इसमें क्या है महत्वपूर्ण? और कालीबंगा में, कालीबंगा की खोज जो है 1961 में बीबी लाल और बीके थापड़ ने की थी दोस्तों। यह घग्गर नदी राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर और क्या है महत्वपूर्ण? कांच मिट्टी की चूड़ी मिली हैं और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले कालीबंगा से? जुते हुए खेत के साक्ष्य। और यह महत्वपूर्ण है, यह पूछा जाता अक्सर कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? कालीबंगा से। आज के लेक्चर में इतना ही दोस्तों। अगले लेक्चर में हम जानेंगे जो सामाजिक व्यवस्था है सिंधु घाटी सभ्यता की, राजनैतिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था, इसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।